सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सर्प संगी पंचेंद्रियां होता है, उसमें जहर किस कर्म के उदय से होता है? अजगर सबका जो है असम प्राप्ता सिपाट का संगन होता है। हालांकि उसके सर्प में, क्योंकि सर्प के सामान्य रूप से जो है उनका जो परिणाम होता है अजगर आज वर्तमान में, तो उनके संगन का तो हीन संगन ही कहा है। वज्रवसम नाराज संगन तो किसी सर्प का होता ही नहीं। पहली बात है, पंचम काल में किसी का भी वज्रवसम नाराज संगन होता ही नहीं, सर्प हो चाहे मनुष्य हो। वो और कर्म भूमि के अंदर त्रियंचों का सभेसा हीन 3 संगन होते हैं। सर्प के संबंध में ज़्यादातर यही मिलता है कि उसका आपता सिपाट का संगन होता है। उनकी हड्डियां यूं जुड़ी रहती हैं, यूं नहीं रहती, यूं जुड़ी रहती हैं। इसलिए लोग जो उसको यूं घुमा देते हैं, उनकी सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। सर्प के संबंध में, सभी सर्पों के संबंध में यही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र इंद्राणियों का सकलीकरण क्यों किया जाता है, जबकि ये विधान साधारण स्त्री मैना सुंदरी ने किया था? सकलीकरण का 2 अर्थ होते हैं। पहला, पंचकल्याणक में सकलीकरण इसलिए किया जाता है कि पंचकल्याणक देवों के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे मूर्ति में हम भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे ही मनुष्य में देव की स्थापना करते हैं, क्योंकि उसके बिना प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। रही बात अन्य विधानों के संबंध में, तो अन्य विधानों में सकलीकरण इसलिए कराना है, वहाँ वो सकलीकरण नहीं है इंद्र वाला, यहाँ सकलीकरण है संकल्प वाला, कि हम 8 दिन तक किसी भी प्रकार से इस संसार के कार्यों से निवृत्ति करते हैं। तो मैना सुंदरी का भी सकलीकरण हुआ है संकल्प रूप का। 8 दिन तक मैं अन्न जल का, मैना सुंदरी ने जो 8 दिन का विधान किया ना, वो 8 दिन तक निराहार रह करके समस्त प्रकार के सांसारिक कार्यों को छोड़ करके वो संकल्प के साथ ही बैठी थी। इसलिए सकलीकरण 2 रूप में, एक स्थापना के रूप में और एक संकल्प के रूप में। ये कैसे माने कि हमें 8 दिन हमें अच्छे से रहना है, 8 दिन हमारे लिए संयम से रहना है, तो वो संकल्प का नाम ही सकलीकरण है। नमोस्तु गुरुदेव। जब समय अनुकूल नहीं होता तो वे सहज नहीं रह पाता, और जिन आगम के अनुसार नए कर्म और बन जाते हैं, इस स्थिति से कैसे बचें? तो सहन करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं, एक व्यक्ति शिविर में आया, बोले महाराज मेरा मन है कि 10 उपवास करूंगा। निकल लेना भाई, कहने पहले एक आप आशीर्वाद दो, बोले 10 दिन भूख नहीं लगना चाहिए, सहन करना है। कर्म का उदय आता है तो सहन सहिष्णु होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हम असहिष्णु रहेंगे, नया कर्म बंद होगा, फिर वो बंधेगा, तो सहन तो हमें करना ही पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमा स्थापित करने का जो दान है वो किस श्रेणी में आएगा? यह दान संपूर्ण दानों में आता है। मूल रूप से अभय दान कहलाता है। अभय दान का अर्थ है, मंदिर भगवान को तो आवास देता ही है, आवास दान में सारे जगत को शरण देता है, सारे जगत के भय दूर होते हैं, सारे जगत के पाप कटते हैं। तो मंदिर आवास दान और अभय दान के अंतर्गत आता है। भगवान का दर्शन करते ही व्यक्ति निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है, अब कोई डर नहीं, भगवान का दर्शन हो गया। तो ये जितने भी दान हैं, ये सब आवास दान, अभय दान के अंतर्गत आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। एक वेदी का अभिषेक कर गंधोदक लगाकर दूसरी वेदी का अभिषेक कर सकते हैं? क्यों करना, एक बार कर लिया, बार बार क्यों परेशान हो रहा? यानी कोई पानी ठंडा देखकर दोबारा नहा लेता क्या? एक बार नहा लिया, हाँ होता है कई बार, कपड़े पहनने के बाद फिर स्विमिंग पूल में जो जाते ना, फिर से कौन पड़ दे, कोई दोस्त आ गया तो हंसी मजाक मत बनाओ अभिषेक को। अभिषेक एक बहुत बड़ी विधि है, अनुष्ठान है, उसको बहुमान से मुसाफिर खाना मत बनाओ, जब चाहो जब डाल दो। एक बार अभिषेक कर लिया, गंधोदक कर लिया, बस अपना कार्य हो गया। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव।
मंगलाष्टक जल शुद्धि से पहले पढ़ना चाहिए या बाद में? जल शुद्धि के पहले। और इसमें कोई बात नहीं, कभी कभी पहले भी जल शुद्धि क्यों करते हो, कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? अभिषेक का जल शुद्धि हो ही नहीं सकती। गंगा सिंधु रोहित आस्या के लिए जो आया है, ये जैन आगम में मूल शास्त्रों में कहीं नहीं आया। और मान भी लिया जाए तो अभिषेक का तो जल मां क्षीर सागर के जल से कहा गया। तो जो 4 कलश कोणों पर स्थापित करते हो, वो 4 कलश कोणों पे स्थापना करना ही जल शुद्धि है। कि आपका कुएं का जल हम अब क्षीर सागर का बनाते हैं, ऐसा उज्ज्वल मांगनंदी महाराज ने चतुकलश स्थापना के समय कहा है। तो श्री तीर्थ कृष्ण पन्यवर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब दीवार भरपूर दुग्ध कुम्मान आदि ऐसा लिखा है, तो वो मानना चाहिए। बाकी अब जल शुद्धि है, कभी भी कर लो। नमोस्तु गुरुदेव। वीर्यंत राय कर्म का बंध किन कारणों से होता है और इसका क्षयोपशम हम कैसे कर सकते हैं? जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है उसके वीर्यांतराय कर्म क्षय हो जाता है, नहीं वीर्यांतराय कर्म बढ़ जाता है, शक्तिहीन हो जाती है। और जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, अच्छे कार्यों में अपनी शक्ति को नहीं छुपाता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों की शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरे की शक्ति का अनादर करता है, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करता है, उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अंतराय बढ़ जाता है, क्षयोपशम घट जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व में किसी के घर में मौत हो जाए तो दुख में जाना चाहिए या नहीं? जाना, अब ये व्यवहारिक बातें हैं। यदि बुराई नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए, और बुराई हो तो चले जाना चाहिए। सामने वाला कह देवे कि भाई मत आना, आपका परेशानी है, आपकी दिक्कत है, 10 लाख क्षण पर क्यों छोड़ते हो, जाने वाला तो चला गया, तो समझ लेना चाहिए अच्छा है। और यदि बुराई मानते हैं तो अब ठीक है, जैसा चले व्यवस्था बनाना चाहिए। देखो एक बात, अभी पिछली बार कोरोना के समय अशोक पाटनी की मातेश्वरी का मरण हुआ। उन्होंने व्हाट्सएप डाला कि कोई भी व्यक्ति हमारे व्यवहार को या हमारे बड़प्पन को देख करके आने का प्रयास नहीं करे, जो नहीं आएगा उससे मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस ढंग की बीमारी चल रही है, अच्छा है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, वो तो जाना ही था, बहुत अच्छा। ऐसे समय पर लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। धर्म ध्यान के कारण या विपत्ति के कारण कोई बैठने नहीं आ पाता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी दूसरे के यहाँ बिना कुछ ले जाए मुनि महाराज जी को आहार देने में पुण्य लगेगा? वो तुम्हारे यहाँ आते, तुम उनके यहाँ जाते हो, काहे को इन बातों को पूछकर उपद्रव कर रहे हो? अभी हाल बेफालतू कानून बन जाएगा तो तुम उल्लंघन करोगे तो कानून उल्लंघन का दोष हो जाएगा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा। ये परस्पर के व्यवहार हैं, व्यवस्थाएं हैं, अति नहीं करना चाहिए। सामने वाले के घर में जाकर के दादागिरी नहीं करना। शिक्षा से थोड़ा बहुत देने मिल जाता है तो आपसी के व्यवहार के कारण से निषेध मत करो, लेकिन अति भी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वृत्ति बन कषाय करना और शीतलचारी मुनि को नमस्कार नहीं करना चाहिए, समाधान करें। ग्रस्त के ठीक है, उपमा किसकी करो? अब तुम कहोगे तुम तो पशुओं से तो ठीक हो तुम, हाँ? कोई यदि अभक्ष खा रहा है तो कह देना कुत्ते से तो अच्छा है। हाँ, तो अब तुलना बराबरी की जाती है। मुनि की तुलना मुनि से करो, श्रावक की तुलना श्रावक से करो, ऐसी तुलना नहीं करना चाहिए। वहाँ पूज्यता का सवाल है, वहाँ परमेष्टि पद का सवाल है। वहाँ की जो स्थिति है वो भिन्न है और श्रावक की स्थिति भिन्न है।
श्रावक चर्या में और मुनि चर्या में अंतर है। श्रावक चर्या में तो एक धीवर ने एक मछली का त्याग कर दिया तो प्रशंसनीय है, एक कौवे का मांस का त्याग कर दिया प्रशंसनीय है। लेकिन मुनि अवस्था में ऐसा नहीं चलेगा कि किसी ने एक व्रत पाल लिया तो प्रशंसनीय है। मुनि अवस्था में नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति ने कहा 28 गुणों में एक तो पाल रहा हूं, दिगंबर तो हूं, दूसरा पाल लूंगा केशवंश कर लूंगा, तीसरा पाल लूंगा खड़े होकर हाथ ले लूंगा। तो यहाँ महाव्रतों की सवाल होता है, यहाँ की व्यवस्था को गृहस्थों में नहीं लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जामुन अभक्ष्य है या नहीं? अब आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं पाया गया। आगम में उल्लेख न पाए जाने से इसके लिए आप विचार से करें, कभी कभी इसमें कीड़ा भी लग जाता है। अल्पफल बहुविघात भी है, क्योंकि गुठली ज़्यादा है और दल भाग कम है। लेकिन मैं इसको सर्वथा अभक्ष्य इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं और अभक्ष्य में शास्त्रों में आया नहीं है, इसलिए हम अभक्ष्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं खाता है तो अच्छा है, क्योंकि एक जामुन औषधि के रूप में भी आज प्रयोग किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है? आगम के अनुसार तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान पूर्वक भक्ति की जाए वह फलीभूत होती है, ज्ञानहीन भक्ति कल्याणकारी नहीं, और भक्ति रहित ज्ञान मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद है। पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ने कहा, भक्ति और वैराग्य से रहित जो ज्ञान है वह कागजी ज्ञान है, और भक्ति ज्ञान के बिना है वह भक्ति हमें लक्ष्य को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। तो हमारे यहाँ ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा ये सब एक साथ चलना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग जब ही बनाया है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में, जहाँ तीनों एक साथ होते हैं तभी मोक्ष मार्ग बनता है। तीनों एक से रहते हैं, वह हमेशा डूबता ही है। उसके लिए उदाहरण दिया शास्त्रों में, अंधा ज्ञान बिना जो है वो अंधा है, और चारित्र के बिना व्यक्ति लंगड़ा है। दोनों जंगल में फंस गए, चारों तरफ से आग लग रही है, अंधा कहाँ भागे हो, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, और लंगड़ा लूला कहाँ भागे। तो बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य ने दिया कि अंधा यानी भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है तो अंधा है। व्यक्ति के पास आंखें हैं, ज्ञान तो है, लेकिन चारित्र नहीं, पैर नहीं है, तो ये दोनों जंगल में आग लगने पर जल करके मर जाएंगे, दोनों मरेंगे, क्योंकि कहीं भाग ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा यदि ये दोनों मिल जाएं, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, तो जो लंगड़ा है उसके पास आंखें हैं, वो रास्ता दिखाता जाए और अंधा चलता जाए, तो दोनों का बेड़ा पार है। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने बेटे को किस तरह संस्कारित करें कि वो आपकी तरह मुनि महाराज बन सके? उसके लिए संस्कार देने के लिए बचपन से ही उसको ऐसे संस्कार दिए जाएं, ऐसा अच्छा उसको दोनों संसार का और परमार्थ का ज्ञान कराया जाए, और धीरे धीरे वो अपना बड़ा होने के बाद स्वयं निर्णय कर सकेगा कि उसको क्या है। एक हमारे यहाँ मंदालसा नाम की माता हुई है शास्त्रों में, उसके 7 बेटे थे, उसने जन्म से ही ऐसा संस्कार दिया, 7 मुनि बने। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म की प्राचीनता को प्रमाणित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जब अनेक धर्म सामने आ जाते हैं तो हर व्यक्ति अपने धर्म को प्राचीन बताता है, और इतिहासकार बहुमत पे चलते हैं। अब जिनका जहाँ बहुमत हो जाता है वहाँ पर वो अपनी सिद्धि कर देते। जैनी जागरूक नहीं है। जब कोर्स में किताबें चलती हैं
तो महावीर के संबंध में कुछ भी लिखा जाता है, लेकिन जैनी जागरूक नहीं होता। जैनियों की हर स्थान पर पहुंच न होने के कारण और जागरूकता के अभाव के कारण से हम उतनी ऊंचाइयों पर, इतिहास के ऊंचाइयों पर नहीं बैठ पाते। दूसरी बात है, आजकल जो बहुमत का ज़माना है, तो बहुमत रूप से जहाँ जिसकी बात आगे पहुँच जाती है वो प्रचारित हो जाती है। अल्पमत में से कहते ना, नगाड़ों के बीच में तूतू की आवाज़। तो अब यही स्थितियाँ हैं। बाकी सत्य तो सत्य ही रहेगा। सत्य को कितना भी लोग दबाना चाहें, सत्य रोहित हो सकता है, सत्य का कभी नाश नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। संगति का क्या असर होता है? मूल कारण उसका होता है कि विचार तो मेल करना चाहता है, लेकिन आचरण में सुधार नहीं होता। आचरणहीन व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने अंडर में लेना चाहेगा तो वो नहीं ले सकता। गृहस्थी में आप लोगों के संबंध टूटने का कारण क्या है कि सामने वाले को एक दूसरे का आचरण पता है कि इनका आचरण कितना है, और वो कभी तुम्हारे बीच में संबंध की बात, ज्ञान की बात करता है तो तुम्हारे मन में आता है, किसको बता रहे हो, मुझे मालूम है आपकी कुंडली क्या है। तो एक दूसरे के प्रति जो आचार संहिता की हानि हुई है, उससे वैचारिक मतभेद बिगड़ जाते हैं, उसमें संगति बिगड़ जाती है। क्योंकि और आचार संहिता, यदि दोनों की आचार संहिता प्रबल हो तो वैचारिक संधि ऐसी बनती है कि वह संधि दुनिया कोई तोड़ना चाहे भी तो नहीं टूटती। इसलिए जो भी संबंध है, अभी मैंने प्रातःकाल भी प्रश्नों में कहा था, जो भी संबंध में दोनों की आचार संहिता मजबूत हो, और आचार संहिता यदि आपकी मजबूत है, माँ यदि माँ के रूप में है, बेटा बेटे के रूप में है, रिश्तेदार रिश्तेदार, दोनों अपनी आचार संहिता कायम कर लें तो वैचारिक संधि बन सकती है। बाकी दूसरा कारण बनता है, हर व्यक्ति सामने वाले को अपने विचारों में ढालना चाहता है। ये नहीं सोचता है कि मेरे विचारों में ढालने की अपेक्षा हम उनके विचारों को समझें। हर व्यक्ति समझना चाहता है, समझाना चाहता है, समझना नहीं चाहता। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में आती हैं, बाकी सब अंदर की बात है। सुधा समाधान